हेमा मालिनी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा होने के साथ ही एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी है। वो बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक हैं। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भरतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिल इंगेर परिवार में हुआ था। उनका जन्म अम्मनकुंडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्रा महिला सभा, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली में पूरी की, लेकिन इसके बाद शायद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की, इसलिए इनके कॉलेज संबंधित जानकारी नहीं है। हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उनके बेटे भी हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपना परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और बॉबी के साथ खराब संबंधों की अफवाहें आती रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया था। और इसी तरह हेमा भी अपनी मां की तरह एक सशक्त मां बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की है, वहीं अहाना ने वैभव बोहरा से शादी की है। अहाना का एक बेटा डैनियल बोहरा भी है। हेमा के भाइयों के परिवार भी साउथ में प्रतिष्ठित परिवार हैं, जो वहाँ की मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। हेमा अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के बहुत करीब थी, लेकिन हेमा ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था, इसलिए वो हेमा की कुंडली देख लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। और जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा ने माना कि वो और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही है, लेकिन आकर्षक नए नक्श के साथ उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन के 60 के दशक में भी उन्हें सुंदरता को एक मानक के तौर पर देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसे बनाने तक का दावा किया था। इससे ये समझ आता है कि राजनीति में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी दी ऑथोराइट्स बायोग्राफी में बताया था कि जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने उनको प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे ही हो जिसे वो प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में इनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और इस कारण जब वो जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे। वो हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि दोनों शादी कर ले, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण यह बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर शादी की तैयारी भी करने लगे। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चली तो वह वहां पहुंच गए। उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेंगी। हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था। इस कारण से था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और फिर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। इस्लामी रीति रिवाजों से शादी कर ली।
हेमा का फिल्मों में सफ़र आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली है। हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था। राज कपूर उस समय फिल्म जगत के क्रांतिकारी स्क्रिप्ट के साथ एक नए दौर का इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में आई सीता और गीता ने सफलता और इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण के वो आयाम रच दिए जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल निभाया था। नई नई तकनीकों के प्रयोगों के दौर में हेमा को यह फिल्म मिलना उनके साथ ही उस जमाने के सबसे अभिनेत्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि इससे पहले तक अभिनेत्रियों का फिल्म में रोल बहुत सीमित और संकुचित हो चुका था। अभिनेत्री ने लीड रोल के साथ बनने वाली फिल्मों में उस जमाने की स्थापित अभिनेत्रियों को ही मिल सकती थी, जबकि हेमा तब तक इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पुराना और अनुभवी चेहरा नहीं थी। इस फिल्म में हेमा को 2 तरह की लड़कियों के किरदार को निभाते हुए अपने अभिनय प्रतिभा को साबित करने का मौका मिला, बल्कि तब तक समाज में महिला की कमज़ोर और अबला नारी के रूप में स्थापित छवि को तोड़ने का साहस भी हेमा ने ही दिया। इसके बाद हेमा ने और भी कई फिल्मों में की, लेकिन 1975 में उन्हें शोले जैसी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा बनने का मौका मिला। शोले फिल्म की सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि ये फिल्म धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को मुख्य किरदार में लेते हुए बनाई गई थी और साथ में संजीव कुमार जैसे चरित्र अभिनेता भी थे, लेकिन हेमा के किरदार बसंती को भी पूरा मौका मिला। इसमें हेमा ने न केवल अपने डांस के टैलेंट को दिखाया, बल्कि एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाली ग्रामीण महिला के किरदार को निभाते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ फिल्म में अपने अभिनय की छाप भी छोड़ी। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई तो उनकी अब तक की फिल्मों में से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। समय के साथ हेमा ने कई तरह के किरदार निभाए और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के रोल और उनमें आए परिवर्तन का हिस्सा भी बनी, लेकिन हेमा को अपनी समकालीन अभिनेत्रियों की तरह वापस साउथ का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बॉलीवुड में इस तरह से स्थापित हो गई, उन्हें काम की कोई कमी नहीं रही। उम्र के 50 दशक पूरे करने के बाद भी हेमा की सक्रियता और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। हेमा ने 2003 में बागबान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ के साथ काम किया और इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। दोनों ही कलाकारों ने इन सामाजिक संदेश के साथ बनी फिल्मों में अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया। वैसे तो हेमा मालिनी की काफ़ी फिल्म फ्लॉप भी हुई, लेकिन कुछ फिल्मों ने सुपर हिट की श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई, जैसे कि 1975 में शोले, 2003 में बागबान, 1972 में सीता और गीता, 1981 में नसीब, 1970 में जॉनी मेरा नाम, 1982 में सत्ते पे सत्ता, 1978 में त्रिशूल, 1981 में क्रांति, 1979 में मीरा, 1975 में खुशबू, 1974 में प्रेमनगर, 1977 में किनारा, 1988 में रिहाई, 1975 में प्रतिज्ञा, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1977 में ड्रीम गर्ल, 1978 में दिल लगी, 1982 में राजपूत, 1977 में किनारा, 1980 में बंदिश। हेमा की जोड़ी 70 के दशक में शशि कपूर, धर्मेंद्र और देवानंद के साथ सुपरहिट हुआ करती थी, जबकि शादी के बाद हेमा ने 1980 से लेकर 87 तक के समय में राजेश खन्ना के साथ 8 हिट फिल्में दी हैं। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने एक साथ 70 के दशक में 2 हिट और 3 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिसके बाद उन्होंने साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन 1980 के बाद से राजेश हेमा की जोड़ी ने 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में की। इस तरह हेमा राजेश के साथ कुल 10 हिट फिल्में आई थी। हेमा ने 1969 और 87 तक शशि कपूर के साथ 10 में से 5 हिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी जितेंद्र के एक साथ 1970 से 87 तक 12 फिल्मों में काम किया, जिसमें 6 हिट फिल्म साबित हुई। हेमा मालिनी 1976 से 1980 तक जीनत अमान के साथ
सबसे ज़्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी, जबकि 1982 से 1985 तक हेमा जीनत के बाद और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी। हेमा और देवानंद की जोड़ी ने 1970 से 2003 तक 7 फिल्मों में से 3 हिट फिल्में दी हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ 35 फिल्में की थी, जिनमें से 31 फिल्मों में इन दोनों की रोमांटिक जोड़ी थी। हालांकि इनमें से 20 फिल्में हिट और जबकि 15 फिल्में फ्लॉप थी। हेमा मालिनी बॉलीवुड की सुपरस्टार रही है, इस कारण उनके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ता ही रहा है। हेमा की शादी से पहले उनके शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ के रिश्ते सबसे पहले विवाद का विषय बन चर्चा में आए थे, लेकिन शादी के बाद ही मीडिया ने उनके इस रिश्ते को लेकर खबरें आती रही। वास्तव में उन दिनों धर्मेंद्र हेमा को लेकर दीवानगी की हद पार कर चुके थे। उन्होंने हेमा और जितेंद्र की दोस्ती को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया था और एक बार धर्मेंद्र ने हेमा के सेट पर जाकर सह अभिनेता और दोस्त जितेंद्र से झगड़ा कर लिया था। इस तरह उस समय मीडिया में इन दोनों किस्सों की सुर्खियों बनी ही रहती थी। हेमा 2015 में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके नाक पर चोट लगी, जबकि एक छोटी बालिका की मौत हो गई थी। लेकिन हेमा ने बच्ची के पिता का एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना, जिससे उनके काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त करने में हमेशा से बेबाक और बिंदास रही है और शायद यही कारण है कि उन्होंने राजनीति का रुख किया था। टीवी स्टार प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या के मामले में उन्होंने इसे गलत कदम बताया और कहा कि ज़िंदगी भगवान का तोहफा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हेमा ने इसके लिए मीडिया की भी आलोचना की। उन्हें आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे में भी सिर्फ न्यूज़ दिखाई देती है। हेमा कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती रहती हैं, जिसमें मुख्यतः PETA का सपोर्ट करना है। उन्होंने अब तक घोड़ा गाड़ी और बैलों की फाइटिंग को बंद करने के लिए कई पत्र लिखे हैं। देवानंद हेमा की छोटी बेटी अहाना को ब्यूटी क्वीन से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने मना कर दिया। हेमा अपने ज़माने की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने बेल बॉटम के साथ शर्ट पहना था। हेमा तमिल बोलने वाली वो 5वीं अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। इससे पहले अंजलि देवी, वैजंती माला, पद्मिनी, वहीदा रहमान भी बॉलीवुड में आ चुकी थी। हेमा ने 2 तमिल फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया है। हेमा कहती है, मेरी रुचि डांस में थी, मैंने कभी एक्टिंग को एंजॉय नहीं किया। मेरी माँ मुझे फिल्मों में लाना चाहती थी और वो ही मेरा भी करियर संभालती थी। मुझे याद है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर उनसे मिलने आता था तो मैं सोचती थी, ओ गॉड, ज़िंदगी का एक और साल गया। मैं दर्शकों और अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर के कारण फेमस हुई हूँ और उन सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। हेमा मालिनी की मां जय चक्रवर्ती जब गर्भवती थी तब उन्हें पता नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन वे बेटी होने को लेकर इतनी निश्चिंत थी कि उन्होंने पहले ही नाम सोच लिया था, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने दिल आशना है नामक फिल्म निर्देशित की थी, जो शाहरुख खान को इस फिल्म के जरिए उन्होंने अवसर दिया। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया।